Okay, nice. So today we are going to discuss the second concept, and which is decomposition of nitrogen pentoxide. Right. So the concept first we have discussed. Now in the second episode, second video, we are going to discuss this point, and next we'll go. Okay. So here, what is the meaning of decompositions of nitrogen pentoxide? See, decomposition means what? Decompositions means breaking down something more than two parts, right? For example, breaking down means what? Just break it. Okay, for example, there is a one apple and you are cutting this into two parts, three parts, four parts, five parts. Okay, so you are decomposing that. Are you getting my points? So it was just an example to understand. Now here we will understand about the nitrogen pentoxide. So how the nitrogen pentoxide is going to decompose, and as an output what we are getting. Okay, and second most important question is why we are doing this, why we are understanding this, why we are learning this concept. Okay, how this concept is going to be helpful to solve the questions, right? So this is very easy, we are just going to discuss. So see, what I did first, I just took the screenshot for these portions and I just uploaded on the chat GPT, and I told him, see bro, explain this in the detail and easy way, right? So what he did, see, so the chat GPT has given me the concept. See, so we will discussing what is N2O5. So first of all, N2O5, the name is nitrogen pentoxide. Okay, if here is 4 N2O4, then it is called nitrogen tetroxide. Okay, nice. So it is a volatile solid. What it means of volatile solid? Volatile solid means it can easily turn into gas. What it means? It can easily turn into gas. For example, let's say there is a called something. For example, if अगर मैं वो चीज़ें लाइक कुछ है, ठीक है, मान के चलो कि हम अगर कुछ जलाते हैं तो जलने के बाद क्या होता है, उससे तो गैस धुआं निकलती है, राइट? बट यहाँ पे क्या होता है कि उसी तरीके से कुछ कुछ ये गैस में बदल जाता है, ठीक है, एंड इट कैन डिकम्पोज मीन ब्रेक डाउन, है ना, डिकम्पोज इन द बोथ गैस फेज एंड इन सॉल्यूशन. ये गैस फेज में भी क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है. अगर वो गैस फेज में है और उसको गैस फेज में ही हम सोचेंगे कि अगर उसको डिकम्पोज कर दे तो भी हम कर सकते हैं. सेकेंड, अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, सॉल्यूशन मीन्स मिक्स हुआ है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स होकर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल चीनी है और पानी है, दोनों को मिक्स करता है तो पूरा जो हमारा जो बन गया वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया. तो मिक्स जब रहता है, वो सॉल्यूशन में रहता है, तो भी हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो भी हम उनको डिकम्पोज कर सकते हैं, और जब वो गैस फेज में रहता है तो भी उनको डिकम्पोज कर सकते हैं. ओके, नाइस. सो दिस इज द रिएक्शंस. N2O5 जब उसको हम डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है हमारे पास वो यहाँ पे देखो ये डिकम्पोज होगा और वहाँ पे बनेगा हमारा N2, यहाँ पे लेंगे हम NO2 प्लस हाफ ऑफ O2, ठीक है, ये हमारे पास बन के आ गया फाइनली. सो यहाँ पे देखो N2O4 जो मेरे क्या है, नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड है, ठीक है. NO2 क्या है मेरे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. देखो NO2 है ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है. इसके दो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 2 इसका 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. O2 मतलब ऑक्सीजन है, इसके हाफ मॉलिक्यूल्स, हाफ मोल, सॉरी, हाँ हाफ मोल, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ये हमारे पास साइन है ट्रिपल, इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है. देखो N2O4 इज लाइक दिस, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है. सो द एक्चुअल ऑब्जर्वेबल प्रोडक्ट आर, एक्चुअल ऑब्जर्वेबल मतलब हमें जो मिल रहा है बाद में डिकम्पोज होकर के, वो क्या मिल रहा है, वो हमें NO2 एंड N2O4, ठीक है. दे स्टे इन सॉल्यूशन, ठीक है, वो सॉल्यूशन में ही रहता है लेकिन दो पार्ट में ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है. पहले हमारे पास अकेला ये था N2O5 था, इसको जब हमने डिकम्पोज किया
तो वो हमारे पास दो अलग अलग चीजें दे रही है, ठीक है, N2O4 और NO2 और ऑक्सीजन भी दे रही है हमें, राइट, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्या रहता है NO2 एंड N2O4, वो क्या रहता है, दे स्टे इन द सॉल्यूशंस, वो जो है वो तो सिर्फ सॉल्यूशन में रह जाता है, ठीक है, वो मतलब उसे मान सॉल्यूशन मतलब समझ लो ना कि जैसे कि हमारे पास मान के चलो हमने क्या किया, लेट्स से कि हमारे पास एक पानी है और चीनी है, उसको मैंने ग्लास में डाला, उसको मैंने मिक्स कर दिया और उसको मैंने जो है गैस में उसको मैंने गर्म कर दिया। तो गर्म करने के बाद क्या होगा, पानी भाप बन के जो वो क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बहुत सारे जो होंगे। अब जो बच गया लास्ट में, ठीक है, वो हल्का सा बच जाएगा, लेट्स से कि पूरा सब पानी निकल जाएगा, बचेगा क्या, लास्ट में जो चीनी होता है वो बच जाएगा, राइट, होता है ना, बचता है चीनी, ठीक है, क्योंकि चीनी वो लास्ट में जो चीनी का रस होता है ना जिसमें हम मिठाई बनाते हैं, ठीक है, तो वो होता है चीनी का रस, तो वही होता है। तो बात ये हो रही है कि NO2 और N2O4 वो जो होता है वो क्या होता है सॉल्यूशंस में ही रह जाता है, लेकिन जो हवा बन के निकल जाता है वो क्या होता है मेरा ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जब भी हम नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड को डिकम्पोज करते हैं तो हमें एक चीज मिलता है जो हमारे बहुत फायदे का होता है, वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें बहुत जरूरी होता है इंसान को, राइट, हम क्या लेते हैं ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, राइट। तो ये हो गई, ओके। अब जो ऑक्सीजन निकलता है ना वो मेजरेबल होता है, विच इज मेजरेबल, मतलब जो ऑक्सीजन निकला वो कितना निकला वो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ अब हम व्हाट इज मेजर्ड, मतलब यहाँ पे मेजर्ड कर क्या रहे, सी वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन गैस निकला वो कितना निकला वो हम वॉल्यूम में पता करते हैं, ठीक है, कि भाई 1 लीटर है या 2 लीटर है, आधा लीटर है, वॉल्यूम में, ठीक है, राइट। अब देखो, अब बात ये होती है यहाँ पे जो VT है और V इंफिनिटी, ये VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट अ टाइम T, मतलब किसी T टाइम पे, T टाइम मतलब हमने स्टार्ट किया डिकम्पोज करना, अब हमने बोला 5 सेकेंड बाद जो है वो कितना गैस, मतलब जो ऑक्सीजन है वो कितना कितना हमें मिल गया, मतलब कितना ऑक्सीजन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे V इंफिनिटी जो है इसका मतलब है कि वॉल्यूम कलेक्टेड व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट, V इंफिनिटी मतलब वॉल्यूम बताओ कितना हो गया हमारे पास जब पूरा 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 जो रिएक्शन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, एकदम पूरा कंप्लीट हो गया, तो हम बात करेंगे कि वॉल्यूम अब बताओ कितना हुआ टोटल, वॉल्यूम किसका, ऑक्सीजन गैस का, कि अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस कितना हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने स्टोर कर लिया, या कितना ऑक्सीजन गैस निकला डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो ये होता है V इंफिनिटी, मतलब लास्ट में, और VT मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें पूछना हो, ठीक है, कि भैया चलो 10 सेकंड हो गया, अब बताओ भैया 1 मिनट हो गया, बताओ अभी अभी जो है कितना हमारे पास ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है, 2 मिनट बाद पूछा, 3 मिनट बाद पूछा, ये VT हो गया। अब V इंफिनिटी होता है पूरा रिएक्शन बोले तो भैया बार बार मत पूछो, पहले पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने तो बाद में एकदम लास्ट में बता दूंगा, तो बोलते ठीक है भाई चलो लास्ट में ही बता देना, तो वो बात होगी, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड, मतलब जो N2O5 था हमारे पास वो जो डिकम्पोज हुआ, ठीक है, तो जितना हमारे पास N2O5 होगा तो जैसे जैसे डिकम्पोज होता जाएगा तो उतना ही ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन की क्या रहेगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन गैस निकलेगा बाद में, ठीक है। सो जितना ज्यादा हम N2O5 को डिकम्पोज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे पास बन के आएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखते हैं हम हाउ इज दिस अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। सो यहाँ पे देखो हम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसमें अपने फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी वो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो हमारे पास रेट होता है, ठीक है, मतलब ये K हो गया ना, तो ये K का फॉर्मूला क्या था 2.303/T इंटू लॉग A/A माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A क्या था, इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो हमने बताया था कि A मतलब जो ऊपर में वो इनिशियल कंसेंट्रेशन है और X क्या है, अमाउंट डिकम्पोज्ड, ठीक है। अब इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस ये जो नीचे A माइनस एक्स है, ठीक है, इसका मतलब है कि
तुमने जिस भी टाइम हमें पूछा, मान के चलो टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे पूछा, 5 सेकेंड बाद बताओ मुझे कितना अभी हमारे पास के की वैल्यू कितनी है, ठीक है, रेट कांस्टेंट। तो मैं पूछूंगा अगर ये बात, तो तुम बताओगे कि टी टाइम पे, जो टाइम तुमने पूछा उस टाइम पे कितना जो है हमारे पास डिकम्पोज हो चुका है, ठीक है, वो यहाँ नीचे रखेंगे। और ये क्या था, इनिशियल कंसेंट्रेशन था, ये शुरू में कितना था और अभी कितना हो गया है, मतलब समझ रहे हो, अभी कितना बचा है, ऐसे समझ लो कि शुरू में हमने 10 लीटर था और अभी जो है 5 लीटर बचा है, तो 10/5 ऐसे, ठीक है, यस। सो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए जो है ऊपर वाला उसको फाइनल ऑक्सीजन वॉल्यूम बोल देंगे, उसको वी इन्फिनिटी, ठीक है, और नीचे ए माइनस एक्स जो है वो क्या होगा, अनरिएक्टेड पार्ट, ठीक है, वी टी माइनस पी इन्फिनिटी माइनस वी टी। हाँ, सो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जहाँ पे ए था उसको वी इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे, और वी इन्फिनिटी मैंने क्या बोला था, एकदम लास्ट में जो वॉल्यूम हमारे पास ऑक्सीजन का निकलेगा वो, ठीक है, बीच में मत पूछो, और वी इन्फिनिटी में से वी टी माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में जो था उनमें से हम माइनस करेंगे वी टी, ठीक है, तो हमारे पास ये होता है नीचे ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये हो गया, तो फॉर्मूला देखो ऐसे बन गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, के फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज बोलोगे कि ठीक है भाई, के तो हम फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन के तो हमें यहाँ से भी मिल रहा था ना, के हमें यहाँ से भी तो मिल रहा था, तो हमने ये फॉर्मूला फिर क्यों बनाया। देखो ये फॉर्मूला है मेरा वॉल्यूम के टर्म्स में, यहाँ पे क्या था मेरा, कंसेंट्रेशन के टर्म्स में था, और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ हम खेल रहे हैं, समझ में आया, यस। अब देखो ये चीज हमने क्यों किया, देखो हाँ ये तो चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ये चीज। हाँ यहाँ पे देखो, instead of concentrations we are using the volume of oxygen because it's easier to measure, right। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने इस बार क्या किया, हम वैल्यू के ही निकालेंगे, लेकिन ना अलग स्टाइल में निकालेंगे। अलग स्टाइल में क्या बोलेंगे कि भैया ठीक है, अगर तुम मुझे कंसंट्रेशन नहीं बताओगे ना तो कोई बात नहीं, मैं पता कर लूंगा फिर भी के की वैल्यू। तो बोलोगे कैसे पता करोगे भाई, मैं बोलूँगा मेरे पास है ना तरीका, मैं ये वॉल्यूम वाला खेल खेलूंगा, ठीक है, और यहाँ से भी पता कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे पास, ये शॉर्ट नोट्स में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि N2O5 जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या देगा मुझे, ये प्रोड्यूस करता है NO2 एंड O2, समझ में आया, क्लियर है, ओके। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज मेजर्ड, हम मेजर क्या करते हैं भाई, ये जो हमने पूरा ये जो गेम खेल रहा हूँ उसमें हम मेजर क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, ठीक है, और उसको फिर फॉर्मूले में डालते हैं और के फाइंड कर लेते हैं। अब वॉल्यूम यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कंसंट्रेशंस, अब कंसंट्रेशंस की जगह पे जो हम पहले कंसंट्रेशंस यूज कर रहे थे ए माइनस एक्स, उसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, वी टी और वी इन्फिनिटी यूज कर रहे हैं, यस। अब फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शंस क्या हो गया, हाँ यूजिंग वॉल्यूम फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शंस यूजिंग कंसंट्रेशंस बोला जाता तो ये होता यूजिंग कंसंट्रेशंस, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है यूजिंग वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के हिसाब से मेरे यहाँ पे वी इन्फिनिटी बटा वी इन्फिनिटी माइनस वी टी बनेगा, ये फॉर्मूला समझ में आया, राइट। और इफ के इज अ कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कंफर्म, ठीक है। चलो भाई ये तो हो गई, अब इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो अब हमने क्या बोला इसको, हमने बोला, इन्होंने बोला कि लेट मी नो इफ यू लाइक टू क्विक रिविजन्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर दिस कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट भी ये बोल रहे हैं कि एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दो क्या, मैंने बोला हाँ भाई करवा दो, एज पर दी जेईई मेंस लेवल क्वेश्चंस फॉर माय जेईई मेन एग्जाम इन जनवरी 26। तो मैंने बोला मेरी जेईई मेन लेवल के हिसाब से जो है मेरा 26 में है जनवरी में, तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चन मुझे दे दो 2-3। तो उन्होंने रिवीजन कार्ड करके दे दिया, देखो रिवीजन कार्ड बना दिया पहले, हाँ ये रिएक्शन लिख दिया, और रिएक्शन में रिएक्शन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख दिया, और मेजर्ड पैरामीटर यहाँ पे वॉल्यूम कर दिया, टी टाइम पे वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड ये दे दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वॉल्यूम के टर्म्स में जो फॉर्मूला होगा वो कर दिया इन्होंने। उनके बाद जेईई मेन का क्वेश्चन देखो इन्होंने दे दिया, क्या बोला यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो डिकम्पोजिशन वर्ड आ गया, किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, N2O5 का, और ये फॉलो किसको कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, यस। सो इफ द वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड एट अ टाइम t इज दिस, देख रहे हो, वॉल्यूम की बात होगी, वॉल्यूम ऑफ O2 ऑक्सीजन की वॉल्यूम कलेक्ट हो रही है एट अ टाइम t, उसको क्या बोल रहे हैं, Vt बोल दिया, t टाइम पे जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम कलेक्ट किया हमने वो कितना किया, Vt, एंड एट इनफाइनाइट टाइम द वॉल्यूम इज V इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट मतलब एकदम लास्ट में जो वॉल्यूम हमने कलेक्ट किया वो V इन्फिनिटी है,
then the expression for the rate constant k is what, then the expression for the rate constant k is what. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेंस में। तो ये बस फॉर्मूला ही पूछ रहा है, पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला कौन सा होता है, k इक्वल टू 2.303 log v infinity upon v minus vt। सो b इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? देख रहे हो कैसे एकदम बेसिक लेवल पे जेईई मेंस पूछ देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जेईई मेंस एग्जाम में हल्के में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे एकदम हल्का पूछ देते हैं वो। ठीक है, और स्टूडेंट वहाँ पे मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये सोचता है कि पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, वो बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन लगाते रहते, लेकिन कभी भी वो बेसिक पे ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, कि सबसे हल्के से क्या पूछ सकते हैं, तो ये होती है। ठीक है, ये हो गई सेकंड क्वेश्चन। देखो एक आइडिया लग गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑफ NO2, देखो ये रिएक्शंस डिकम्पोज हुआ। देखो डिकम्पोजिशन की बात होगी, डिकम्पोजिशन यहाँ पे की वर्ड आ गया ऑफ N2O5। इफ देखो V infinity आ गया, V infinity इज इक्वल टू दिस, देखो क्वेश्चन में दे दिया V infinity दे दिया इतना मिलीलीटर, एंड VT इज दिस एट अ टाइम T इज दिस, देन द रेट कांस्टेंट K इज व्हाट। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जेईई मेंस में। तुम्हें बिलीफ नहीं होगा, पता है मुझे, तुम्हें ये चीज़ विश्वास नहीं होगा कि इतना हल्का भी पूछ सकते हैं क्या, लेकिन पूछ सकते हैं। जेईई मेंस पूछा भी है कई बार, पूछेगा भी। ठीक है, क्योंकि उनको चेक करना होता है कि कौन लाइक किस लेवल से सोच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सब ऑप्शंस है। तो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, टी की जगह पे 10 रखो, और जो हमारे पास वी टी दे रखा है V infinity अपॉन V infinity माइनस VT सब रखो यहाँ पे, आंसर इज दिस, दैट्स ऑल। क्लियर है? एक चीज देखो यहाँ पे, तुम बोलोगे ये जो मिनट है इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे आंसर ऑप्शन में जो है पर मिनट मतलब ये मिनट में ही रखा है। सेकंड में अगर यहाँ पे सेकंड लिखा होता तो इसको मैं 10 मिनट को कितना होता है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 600 सेकंड, तो ये 600 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन मैंने देखा कि मिनट में है, तो हमें मिनट में ही रखना है इसको, हमें उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब बोलोगे इसको मिलीलीटर में है, उसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? मैंने बोला तुमसे कि भाई क्या फायदा करने से, तुम यहाँ पे भी ऊपर में मिलीलीटर रखोगे, नीचे भी मिलीलीटर रखोगे, तो मिलीलीटर कट ही जाएगा। मिलीलीटर कट ही जाएगा, तो फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करने से क्या मतलब? तुम लीटर में भी कन्वर्ट करके कटाओगे तो उतना ही आएगा, मिलीलीटर में भी कन्वर्ट करके कटाओगे उतना ही आएगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो उसे कोई मतलब नहीं रहता है, राइट। और ऑप्शन भी देख लो तुम्हारे पास, पर मिनट सब मिनट में ही है, तो मतलब लास्ट में क्या बचेगा तुम्हारा, मिनट में ही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारा वो लीटर वूटर कुछ नहीं आएगा, सब कट जाएगा, राइट। तो के की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सो क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ, मैंने क्या बोला था, कल ही भी मैंने बताया था कि हाफ लाइफ जो है ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दूसरी बात ये गलत है ना। द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशंस वर्सेस टाइम इज लीनियर, ये भी गलत है। मैंने क्या बताया था, द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशंस वर्सेस टाइम, देखना कल जो हमने इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करी है कंसेप्ट 1 का, उसमें हमने बताया था कि सिर्फ अगर कंसंट्रेशन रहेगा और टाइम रहेगा तो उसका ग्राफ लीनियर नहीं होता है, उसका एक्सपोनेंशियली डिके होता है। ठीक है, ऐसे टेढ़ा करके ऐसे नीचे जाता है। ठीक है, अब लॉग वाला अगर लगा दोगे तो उसका भी ग्राफ अलग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो होती है उसका ग्राफ क्या होता है, उसका ग्राफ लीनियर होता है। अगर लॉग बोला जाता तो उसका ग्राफ लीनियर होता है, लेकिन सिर्फ कंसंट्रेशन बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के रिमेन्स कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के रिमेन्स कांस्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें पता है, या हमें है पता कि ये भाई बहुत अच्छी है, हल्की चीज है, लेकिन इनको नोट नहीं करोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, एग्जाम में आएगा तुम्हें कंफ्यूजन होगा बहुत सारा, भाई कौन सा करेक्ट होगा, सभी करेक्ट ही लग रहा है, ऐसा हो जाएगा कंफ्यूजन। ठीक है, तो गलत है। उसके बाद प्लॉट ऑफ दिस वर्सेस टाइम इज कर्व्ड, देखो इन्होंने ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने बताया था लॉग वाला। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे कर्व नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लीनियर होगा, राइट। और जो बी वाला है इसका यहाँ पे क्या होगा, कर्व होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे देता तो हमारा बी भी करेक्ट होता, सी डी भी करेक्ट होता, तो यहाँ पे ये सब गलत है, सी हमारा करेक्ट आंसर है, दिस इज द करेक्ट, राइट। ओके, चलो फिर ये हो गया हमारा कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट। मजा आया, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, तो चलो फिर हम करते हैं नेक्स्ट टाइम
next, let's go start.